टू स्टडी हब। स्टडी हब में आपका स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 को हमने कंप्लीट किया, जो कि किससे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब उसमें जो भी अननोन नंबर लिखा हुआ है, या x है या y है, जो कुछ भी नंबर अननोन नंबर है, उसकी वैल्यू बतानी है। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे को कौन सा मेथड करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। हमको पता है फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 से भी पढ़ा है। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर इक्वेशन के अंदर या तो 2 टर्म्स होनी चाहिए या तो 4 टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पर कितने टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, जब 3 टर्म्स होती है हमको पता है या तो 2 टर्म्स होनी चाहिए या तो 4 टर्म्स होनी चाहिए। और जब 3 टर्म्स होती है तो क्या करते हैं? मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, यानी बीच वाले टर्म्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म से जो उसको तो अपन ऐसा कैसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। लास्ट टर्म से माइनस 10, उसको अपन ऐसा कैसे लिखेंगे। जो हमारी मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म्स कितनी हमारी? माइनस का 3x। इसको स्प्लिट करना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने की शर्त क्या होती है, इसके पार्ट करने की शर्त क्या होती है? पहले यहाँ पे साइन देखते हैं, किसका साइन है? माइनस का। यानी दोनों पार्ट को आपस में माइनस करना है, यानी एक टुकड़े में से दूसरे टुकड़े को माइनस करेंगे। ठीक है, और अब शर्त क्या है? अगर उसको अपन मल्टीप्लाई करें, सॉरी, उसको अगर माइनस करें तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 3x आना चाहिए। और जो दोनों नंबर आएंगे हमारे, जो दोनों पार्ट्स आएंगे, दोनों टुकड़े आएंगे, उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दोबारा देखो मैंने क्या कहा है, हमारा को जो बीच में नंबर लिखा हुआ है माइनस 3x, इस माइनस 3x को 2 टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने की शर्त क्या है? यहाँ पे साइन देखेंगे, यहाँ पर अगर माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, और जो नंबर आएगा अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। तुम्हारा नंबर लिखा हुआ माइनस का 5, तो इसके टुकड़े करके अपन देखो, टुकड़े की कोशिश करते हैं। अपन करेंगे, हमें माइनस करना, ध्यान रखना। तो 5x माइनस 2x, अगर अपन 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3x। ठीक है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3x आ जाएगा। और अगर 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 टू द 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे जाना चाहिए 10 माइनस का 10x स्क्वायर, और माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 3x। तो हमारा टुकड़ा आएगा 2x 5x माइनस 2x। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3x आ जाएगा, और 5 और 2 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे को चाहिए कि बेटा माइनस का 3x, हमारे पास आया कितना है? प्लस का 3x। तो अपन क्या कर देंगे? 2x को प्लस कर देंगे और 5x को माइनस कर देंगे। अब देखो 2 में से 5 जाएगा, कितने बचेंगे? माइनस के 3x, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 5 जा माइनस का 10x। यानी कि जो हमारे पार्ट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2x माइनस 5x। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे प्लस का 2x माइनस का 5x। ठीक है, अब देखो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। अब क्या करते हैं? दो का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। अब इन दोनों में कॉमन देखो भाई, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x इधर भी है, x इधर भी है, तो x हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं? जो भी नंबर बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे x 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम बचा, प्लस यहाँ पे 2x था, 1x बाहर आ गया, 2 बचा। ठीक है, क्या का साइन है? माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। अब 5x माइनस 10 लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? हमको पता 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आएगा, 5 के टेबल में 10 भी आएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं 5। अब यहाँ पे 5x था, 5 बाहर आ गया, माइनस बचा। अब एक बात ध्यान रखनी है, इस वाले साइन को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस। ठीक है, अब 5 के टेबल में 10 कितना टाइम आता है? 2 टाइम, 5 टू द। ठीक है, अब देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर वाले क्या दोनों नंबर सेम है? इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, सेम है, इसके मतलब हमारा आंसर सही है। अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है मतलब सही है, और अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर गलत है तो हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो
जो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है उसको तुम एक तरफ लिख लेंगे x प्लस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको पर एक तरफ लिख लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब एक तो x की वैल्यू अपन इससे बना लेंगे और एक x की वैल्यू अपन इससे बना देंगे, ठीक है। तो इससे बना दे x प्लस 2, हमको पता है जिसके उधर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। एक इससे बनाएंगे x माइनस 5, हमको पता है कि जिसके उधर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू प्लस का 2 इधर आके रहेगा माइनस का 2, ये x की एक वैल्यू आ जाएगी। एक इधर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 5 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि x की एक तो वैल्यू आ गई माइनस का 2 और एक वैल्यू आ गई है 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस जो x, हमको पता है जो x होता है वो एक्चुअल में 1x होता है, ठीक है। तो प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर उसको अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, जो लास्ट नंबर अपन उसको ऐसा कैसे लिख देंगे। अब बीच में कितना है, प्लस का 1x। इस प्लस के 1x के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने की शर्त क्या है कि अगर एक नंबर में दूसरे नंबर को माइनस करें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1x आना चाहिए। और अगर उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी 6 टू द 12 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं, देखो बन करके देखते हैं। हमको पता है 5x माइनस 4x, हमको पता है 5 में से 4 जाएगा 1x बचेगा, यानी कि ये तो सही होगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 4 20, क्या 24 के इक्वल आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब अपन क्या करते हैं 4x माइनस 3x, 4 में से 3 जाएगा कितने बचेंगे 1x, ठीक है। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 4 3 12, यानी कि ये सही है। यानी कि टुकड़े कितने आ जाएंगे 4x माइनस 3x, हमको पता है 4 में से 3 को माइनस करने पर तो 1x बचेगा और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 के इक्वल आएगा। तुम्हारे टुकड़े कितने जाते हैं, प्लस के 4x और माइनस के 3x। अब देखो 1 2 3 4 हो गए। अब 4 में क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 के डबल में 2 भी आएगा, 2 के डबल में 4 भी आएगा, 2 कॉमन आ गया। x इधर भी है और x इधर भी है तो x कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो 2 हमारा बाहर आ गया, x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम x बचा, प्लस 2 के डबल में 4 कितने बार आएगा 2 टाइम आएगा और x हमारा बाहर आ गया। अब माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 के डबल में 3 भी आ रहा है, 3 के डबल में 6 भी आ रहा है, अपन 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ गया, 3x था 3 बाहर आ गया, x बचा। इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 के डबल में 6 कितनी बार आएगा 2 टाइम। देखो भाई क्या हमारा एक ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, इसका मतलब हमारे टुकड़े सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है उसको पर एक तरफ लिखेंगे ax प्लस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा है 2x माइनस 3, अपन इसको एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। अब एक वैल्यू तो इससे बनाएंगे x की और एक वैल्यू इससे बनाएंगे, तो इससे बनाते हैं ax प्लस 2 इक्वल टू 0। हमको पता है जिसको उधर कुछ नहीं था 0 मानते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को ढके दे लेंगे, 2 यहाँ पे प्लस की तरह कैसे रहेगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस का 2। इससे बनाते हैं 2x इक्वल टू माइनस का 3, इधर आके कैसे रहेगा प्लस का 3। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 3, 2 इधर मल्टीप्लाई का जरा कैसे रहेगा डिवाइड का, यानी कि एक वैल्यू आएगी 3/2। तो हमारी पहला जो आंसर आएगा वो जाएगा -2 और दूसरे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखना, ये रूट वाला नंबर लिखा हुआ है और रूट वाले नंबर में बच्चों को आता है कंफ्यूजन। अब देखो इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है और √2x स्क्वायर और लास्ट नंबर लिखा हुआ है 5√2 इक्वल टू 0 और बीच में नंबर लिखा हुआ है प्लस का 7x। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि किसके टुकड़े करने हैं 7x के टुकड़े करने हैं, ठीक है। यहाँ पे काय का साइन है प्लस का, यानी इसको आपस में क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। अब क्या पता हमको अगर इन दोनों टुकड़ों को आपस में प्लस करें तो 7 के इक्वल आना चाहिए, और अगर टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना लिखा हुआ है 5√2 इंटू √2x स्क्वायर। अब देखो 5 की जगह तो 5 आएगा, ठीक है, इंटू हमको पता है अगर हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है,
खाली 2 आता है। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा। अब क्या करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10 एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको पता लग गया कि इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और प्लस करने पर 7 एक्स आना चाहिए, यानी कि सिंपल है। हमको पता लग गया हमारा टुकड़े कितने आएंगे 5x प्लस 2x या 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 7x, और 2x और 5x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारे टुकड़े कितने होते हैं यहाँ पे 2x प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स से जाते क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं, अपन 2 2 का पेयर बना लिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। अब देखो यहाँ पे बच्चों एक और बात इंटरेस्टिंग है, जो 2 होता है हमको पता है एक्चुअल में क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आता है, रूट हट जाता है। अभी हमने पढ़ा है, हमको पता है किसी भी रूट के नंबर को उसी रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, यानी कि एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x, यानी कि 2 बार अंडर रूट 2x है। और यहाँ पे लिखा हुआ 1 टाइम अंडर रूट 2, तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 टाइम अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, कॉमन कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, तो हम कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 2। अब एक इधर भी लिखा हुआ है, एक इधर भी लिखा हुआ है, एक हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन के बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अंडर रूट 2 हमारा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स 2 टाइम लिखा हुआ था 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम बचा, प्लस यहाँ पे अंडर रूट 2 2 बार लिखा हुआ है, हमको पता है अंडर रूट 2 कितने बार लिखा हुआ है 2 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम तो बाहर आ गया, 1 टाइम हमारा अंडर रूट 2 बचा और एक्स हमारा बाहर आ गया, ठीक है। समझ में आया बच्चों को, बिल्कुल। अब देखो क्या आएगा साइन प्लस का, प्लस की जगह प्लस लिख देंगे, और 5x प्लस 5 रूट 2 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन ले लेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो 5x था 5 बाहर आ गया, एक बचा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही आता है, और 5 रूट 2 था 5 बाहर आ गया, कितना बचा अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। और ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है, इसको मतलब हमारा आंसर सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस रूट 2 उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है रूट 2 एक्स प्लस 5 उसको अपन ऐसा कैसा लिख देंगे। अब x की वैल्यू x इससे निकाल लेंगे और x की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, तो इससे निकालते हैं x प्लस रूट 2, हमको पता है जिसके उधर क्वेश्चन था 0 मानते हैं, एक किससे निकालेंगे रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इससे निकालो x इक्वल टू प्लस का रूट 2 इधर आके रहेगा माइनस का रूट 2, एक इधर निकालो रूट 2x इक्वल टू प्लस का 5 इधर आके रहेगा माइनस का 5, जिसके हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई मानते हैं, इसको उठा के दे लेंगे, इधर आके रहेगा डिवाइड का, तो x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन रूट 2, यानी कि एक तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का रूट 2, एक तो हमारी वैल्यू आ गई माइनस का रूट 2 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 2। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपोन वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना। 2x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 अपॉन 8, देखो इसमें कोई अपोन का नंबर नहीं है, इसमें कोई अपोन का नंबर नहीं है, लेकिन इस नंबर में अपोन का है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसके नीचे भी अपोन का नंबर होता है उसको इसके ऊपर वाले के अलावा इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो हमें पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, अपन मानो तीनों नंबर का एलसीएम लो और एलसीएम को सोल्व करो तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। तो एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखते हैं, इस 8 को इसके ऊपर वाले के अलावा इससे भी और इससे भी सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। तो अपन पहले 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर, माइनस 8 को 1 से करते हैं 8x प्लस 1 की जगह 1 इक्वल टू 0 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 8 से, ठीक है। तो देखो 16x स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस 8x ऐसा कैसा प्लस 1 ऐसा कैसा इक्वल टू वहां कितना देगा 0। बड़ा ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक स्टेप लिखा है 0 into 12, क्योंकि हमको पता है इस वाले नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हालांकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन में फर्स्ट नंबर कितना है 16x स्क्वायर
प्लस लास्ट नंबर कितना है प्लस का 1 इक्वल टू 0। बीच में कितना आ रहा माइनस का 8x। अब इस 8x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको प्लस करे, प्लस करने पे कितना है माइनस का 8x, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है 16 बन जा 16, यानी मल्टीप्लाई करने पर 16x है और प्लस करने पर कितना है माइनस 8x। तो सिंपल सा है, हमको पता है हम क्या कर देंगे माइनस 4x और माइनस 4x, दोनों नंबर को माइनस में ले देंगे। हमको पता -4 और -4 दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 8, और -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 द 16 आ जाएगा। यानी कि हमारे टुकड़े हो रहे हैं कितना होंगे -4x -4x। ठीक है, अब देखो कितने टर्म्स होगा 1 2 3 4 4 टर्म्स होगा। 4 टर्म्स के बाद क्या करते हैं 2 2 का पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना। अब इन दोनों में कॉमन कितना है 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 16 भी आता है, 4 को कॉमन ले लेंगे और एक इधर भी एक इधर भी x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 4 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 4 टाइम, x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम बचा, माइनस 4 के टेबल में 4 कितने बार आएगा 1 टाइम और हमारा x पूरा का पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -4 में 1 में हमको पता 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आएगा, 1 के टेबल में 4 भी आएगा, तो माइनस की जगह पहले माइनस लगा देंगे और 1 को कॉमन ले लेंगे। अब देखो 1 के टेबल में 4 कितने बार आएगा 4 टाइम, x की जगह x माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस और 1 की टेबल में 1 कितने बार आएगा 1 1 जा। चेक करो क्या हमारे ब्रैकेट का नंबर सेम है, सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जो हमारे ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको एक लिख देंगे -4x -1, और ब्रैकेट के बाहर बच रहा है उसको एक तरफ लिख देंगे 4x -1। ठीक है, अब क्या करेंगे एक वैल्यू इससे निकालेंगे और एक वैल्यू इससे निकालेंगे। 4x -1 इक्वल टू 0, इससे आएगी 4x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक इससे निकालते हैं 4x माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1। हमको पता है जिसके बीच को साइन नहीं क्या मानते हैं मल्टीप्लाई, तो इस 4 को उठा के इधर लेकर आएंगे तो x इक्वल टू 1, 4 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का, x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, यहाँ पे भी सेम नंबर है तो इधर आ जाएगा 4x इक्वल टू माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो x इक्वल टू 1, 4 मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का, यानी इससे भी आ गया 1/4, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1/4 और 1/4। ये हमारा जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 और इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 100x² - 20x + 1। 3 टर्म्स है, हमको पता फर्स्ट टर्म को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे 100x² को ऐसा कैसे लिखेंगे, +1 को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे, और बीच में कितना बच रहा है माइनस का 20x। इस -20x के हमको ऐसे टुकड़ा करना है जिसको आपस में प्लस करे तो कितना है -20 है, और इसे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 100x² होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे 10 और 10, हमको पता है सिंपल टुकड़ा कर देंगे 10x + 10x, हमको पता है 10 और 10 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 20x, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 100। लेकिन यहाँ पे हमारे को प्लस का 20 नहीं चाहिए बल्कि किसका चाहिए माइनस का, हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का। अपन क्या करेंगे दोनों 10 को माइनस कर लेंगे, यानी कि -10x + -10x, हमको तो -10 और -10 दोनों कितना आ जाएगा -20, और -10 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 100। ठीक है, यानी कि हमारे टुकड़े हैं वो कितना होगा -10x और -10x, अपन ये लिख देंगे -10x और -10x। अब 1 2 3 4 टर्म्स होगी, 2 2 का पेयर बना देंगे, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमको पता है 10 की टेबल में 10 भी आएगा, 10 की टेबल में 100 भी आएगा, 10 को कॉमन ले लिया, x इधर भी x कॉमन ले लिया। अब 10 के टेबल में 100 कितने टाइम आएगा 10 टाइम, x 2 टाइम था 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम बचा, -10 के टेबल में 10 कितने बार आएगा 1 टाइम, और x हमारा बाहर आ गया माइनस की जगह माइनस। 1 और 10 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 के टेबल में 1 भी आएगा, 1 के टेबल में 10 भी आएगा, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अब 1 के टेबल में 10 कितने टाइम आएगा 10 टाइम, और x की जगह x, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 1 के टेबल में 1 कितने बार आएगा 1 टाइम। ब्रैकेट के नंबर सेम है हमारा, बिल्कुल सेम है, जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है उसको एक तरफ लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा है उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे। अब एक वैल्यू से निकाल लेते हैं, एक वैल्यू से निकाल लेते हैं x की, तो x की वैल्यू निकालो 10x -1 इक्वल टू 0, हमको पता है जिसके उधर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 0, एक वैल्यू से निकालेंगे 10x -1 इक्वल टू 0, तो 10x ऐसा कैसा इक्वल टू माइनस का 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1,
हमको पता है इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई बनेंगे तो ax इक्वल टू 1 10 मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1/10। ये भी सेम नंबर है, सेम ही आंसर आएगा। तो 10x इक्वल टू 1, 10 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का तरह हो जाएगा डिवाइड का, तो ax इक्वल टू 1/10, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगी हमारी 1/10 और इधर भी कितना आएगी 1/10। ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 हमारा होता है कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज भी जाती है कंप्लीट। आई होप आपके क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया है। समझ में आया है तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है।